देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। नेहा, तू अकेली बैठकर क्या सोच रही है? दीदी, मैं सोच रही थी कि अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। ये तू क्या बोल रही है? तू यहाँ से क्यों जाएगी वापस? यहाँ रह के भी क्या फ़ायदा है दीदी? यहाँ रहूँगी तो वही सब पुरानी बातें दिमाग में आती रहेंगी, और मैं ऐसे रहूँगी तो अंकल का भी गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। बेहतर यही है कि मैं वापस चली जाऊँ। नेहा प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त दे ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखना, अर्जुन तेरे पास वापस लौट आएगा, उसे आना ही होगा। तू थोड़ा सा रुक ना। ऐसे कैसे कह सकते हो आप दीदी? आप अच्छी तरह जानते हो कि अर्जुन वाणी से प्यार करता है, इसलिए वो ये रिश्ता तोड़ के चला गया। कैसे कह सकते हो आप कि अर्जुन वापस आ जाएगा? तू ये सब मत सोच, ये मेरा हेडेक है कि मैं सोचूं अर्जुन तेरे पास कैसे वापस आएगा। और वैसे भी वो लड़की अर्जुन के लिए ठीक नहीं है। तुझे पता है वो बहुत ही झगड़ालू किस्म की लड़की है। इसे कैसे कह सकते हो आप दीदी किसी के बारे में? मैं मिली हूँ उससे, वो बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। तुझे पता है, मैंने तुझे बताया था रास्ते में एक लड़की से मेरा 2 बार झगड़ा हुआ था, वो वाणी ही थी। और वैसे भी जो लड़की थोड़े से पैसे के लिए हमारे घर तक आ सकती है, उसे जब ये पता चलेगा कि अर्जुन सब कुछ छोड़कर उसके पास गया है ना, तो वो अर्जुन को घास भी नहीं डालेगी। उसने सिर्फ पैसे के लिए अर्जुन को फंसाया है, और जब अर्जुन के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो भला उसके किस काम का रह गया? Are you sure दीदी? ऐसा ही है? ऐसा ही है नेहा, ऐसा ही है। तू देखना, अर्जुन घुटनों से रेंगता हुआ तेरे पास आएगा और तुझसे माफी भी मांगेगा। वैसे भी अर्जुन ऐशो आराम का आदी है नेहा। गाड़ियों में चलने वाला लड़का कब तक पैदल चलेगा? उसे लौटना तो तेरे पास होगा ही। बस तू अभी मम्मा से कुछ मत बोलना, वरना वो मेरा ही खून कर डालेंगी। ठीक है दीदी, आप कह रही हैं तो मैं मॉम से भी कुछ नहीं कहूँगी। बट ऑनेस्टली मैं यहाँ ज़्यादा दिन रुकना नहीं चाहती। मैं इतने देर इंतज़ार नहीं करना चाहती दीदी। तू ऐसे मत बोल नेहा, मुझे बहुत बुरा लगता है तुझे ऐसे देखकर। और मैं तुझे बहुत इंतज़ार कराऊंगी भी नहीं, भरोसा रख मेरा। मुझे तुमको कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या क्या? मैं अर्जुन को पसंद करने लगी हूँ। हम लोगों के बीच में पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि मैंने उस पर शक किया और उसने हर बार मेरे शक को गलत साबित किया। मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिसकी वजह से उसको तकलीफ पहुंचे।
अर्जुन को जानने के लिए मुझे किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा दिल पहचानता है उसे और मेरे लिए इतना काफ़ी है। जानती हूँ मैं उसे, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे ज़रूर बताता। सब ठीक हो जाएगा फनी, तुम्हारी हवेली भी तुम्हें वापस मिल जाएगी। हवेली तो वापस मिली जाएगी, अर्जुन जो आ गया। अरे सगाई हो चुकी है उसकी, तुम उसके सपने देख रही थी। इसलिए उसकी कोई मजबूरी नहीं हुई, अर्जुन तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुमने देखा नहीं उसकी आंखों का वो प्यार? जब हरियर हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, कैसे भागता हुआ आया था। भाई थक गए होगे ना भाई, ये लो पानी पी लो। और बताओ वहाँ पे सब लोग कैसे हैं? काकी सा ठीक थी? ये एक ऐसा दुख है समीरा जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में अपना घर बनाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे तो तरस आ रहा है। इतनी बड़ी हवेली से निकल के उस छोटे से घर में कैसे रह पाएंगे यार? हाँ भाई, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो उन्हें इन्हीं हालात में रहना ही पड़ेगा। बिजनेस तो पहले ही छीन लिया था, बस ये हवेली तो बची थी उनके पास। कम से कम अपनी जड़ों से तो जुड़े हुए थे। अब ये हवेली से निकलने के बाद तो उन्हें ऐसा लगता होगा जैसे किसी ने उनकी जड़ों को काट के फेंक दिया। सच में सिर, सर से छत छिन जाने का दुख सिर्फ वही समझ सकता है जो इस दुख से गुजरा हो। लेकिन देखना भाई, एक दिन वाणी को उसकी हवेली जरूर वापस मिल जाएगी। भगवान करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। अच्छा भाई, तुम फोन पे बता रहे थे कि सील लगने से ठीक पहले अर्जुन वहां पे पहुंच गया था। उसे सील के बारे में कैसे पता चला? पता नहीं यार, बात करने आया होगा। मुझसे कह रहा था वो जब मैं उससे मिलने गया था कि जब उसके पापा डिस्चार्ज हो जाएंगे तो बात करने आएगा। और पता है, उसने हरिहर को बहुत बुरी तरह मारा, पागलों की तरह पीट रहा था उसे। क्या? फिर क्या, काकी से आके थप्पड़ से होश में आया। क्या काकी सा ने उसे थप्पड़ मारा? वैसे भाई, सील लग गया ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन फाइनली अर्जुन की पोल खुल गई, ये बहुत ही अच्छा हुआ। पोल तो खुल गई उसकी, लेकिन पीछा नहीं छूटा उससे अभी तक। छूट जाएगा, पीछा भी छूट जाएगा। अभी क्या है ना भाई, ये वाणी, काकी सा, काकू सा, सुंदर,
ये लोग सब अभी बहुत दुख में हैं। वैसे भाई यही वक्त है जब तुम वाणी का दुख बांट सकते हो, उसका दिल जीत सकते हो। दिल दिल है कहाँ उसके पास जो मैं जीत सकूं? वो तो अर्जुन के पास है अभी भी। क्या क्या वाणी को अभी तक अर्जुन की असलियत के बारे में पता नहीं चला है? सब पता है उसे, एक एक बात पता है उसे, लेकिन वो अर्जुन के प्यार में इतनी पागल है कि उसको अभी भी सही मानती है। गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये अर्जुन ने वाणी पर कौन सा जादू कर दिया है। जादू अर्जुन के प्यार का है, उसकी सच्चाई का है। सच्चाई? हाँ? झूठा है वो एक नंबर का। वानी को प्यार के जाल में फंसा के उस नेहा से सगाई कर ली उसने। धोखा दिया उसने उसे। जब उसे उसकी जरूरत थी तो अब तो वो बिजी था। हाँ? भाई दूसरों से ना सही, कम से कम अपने आप से तो सच बोलो। सारी असलियत जानते हो ना तुम। गए थे ना तुम अर्जुन से मिलने, और तुमने वाणी को भी सारी बातें सच नहीं बताई। बल्कि उसे झूठ बोला। शायद यही कहना ठीक रहेगा ना। सिड ने जो कुछ भी किया है ना, वो सच को सामने लाने के लिए किया है। और वैसे भी एक छोटे से झूठ से ये सच्चाई तो नहीं छुप सकती ना कि अर्जुन ने नेहा से सगाई की थी। और वैसे भी अर्जुन अब वाणी की जिंदगी में आ ही नहीं सकता। तुम दोनों कल भी गलत थे और आज भी गलत हो। मतलब ये वाणी का विश्वास जीत गया। और अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वाणी के पास आ गया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को मिलने से रोक नहीं सकती। मैं आपको माँ कह सकता हूँ? अच्छा चलो ना घर चलते हैं, माँ भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। और आज ना मैं माँ को बोल दूंगी
कि अब मैं अर्जुन से कभी नहीं लड़ूंगी। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा माँ, ये सब मेरी गलती नहीं है। मैं जानता हूँ मैं दोषी हूँ, लेकिन ये सब अनजाने हुआ है। मैं रोकना चाहता था माँ, लेकिन ये प्यार करती हो ना तुम अर्जुन से, और अर्जुन तुमसे, लेकिन तुम दोनों इतना प्यार करते हो ना एक दूसरे से, उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती हो तुम। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं मैं वाणी तुमसे, तब से जब से जानता भी नहीं था कि प्यार होता क्या है, तब से जब से अर्जुन तुम्हारी जिंदगी में दूर दूर तक कहीं नहीं। बहुत प्यार किया मैंने तुमसे, क्या हुआ? सब खत्म हो गया। मेरा मुझ पे जो भरोसा था सब खत्म हो गया। उस अर्जुन को, उस अर्जुन पे तुम्हें इतना भरोसा हो गया कि तुम्हें उसकी बेवफाई भी दिखाई नहीं दे रही। हाँ? मुझ पे जो तुम्हारा यकीन था सब खत्म हो गया। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त सब खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ वाणी? सिद्धार्थ
सिद्धार्थ तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त टूट गया, सारा यकीन टूट गया, सिर्फ एक उस अर्जुन की वजह से, सिर्फ एक उस अर्जुन की वजह से। क्या क्या देखिए मैंने तुम्हारे लिए, तुमने जो कहा हो किया ना, सब किया मैंने। लेकिन वो अर्जुन तुम्हें मुझसे दूर ले गया। हाँ? वो तुम्हें मुझसे दूर ले गया। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? ये देखो, ये नोट्स मैंने तुम्हारे लिए तो बनाए थे, लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं दूँ, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैं कुछ अच्छा नहीं करूंगा, कुछ अच्छा नहीं करूंगा मैं अब। तुम्हें मुझसे वो अर्जुन दूर ले गया ना, जाने नहीं दूंगा, अपनी जिंदगी से दूर जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं जाने दूंगा। जाना तो उस अर्जुन को पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी से, उस अर्जुन को हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कोशिश नहीं की थी सिद्धार्थ ने? अंधेरा फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था उसने। सही गलत, दोस्ती दुश्मनी, फर्ज लालच, हर फर्क को भुलाकर बस एक जुनून। ये सोचे बगैर कि काजल की कोठरी में घुसो तो इंसान खुद काला हुए बिना नहीं रहता।